लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्जाम की। दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फिजिकल का वो है रेस का। 1600 मीटर 6 मिनट का टाइम, और 70 से 80 बच्चे सिर्फ रेस में ही रह जाते हैं फिजिकल टेस्ट में। दोबारा कह रहा हूं, 100 बच्चों का अगर बैच दौड़ा है तो 70 से 80 के बीच में जो बच्चे हैं वो रेस में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। कोई 2 सेकंड से रह जाता है, कोई 5 सेकंड से रह जाता है, कोई 15 सेकंड से रह जाता है। तो इसीलिए सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रनिंग। रनिंग आपको कैसे करनी है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पहली बार में 1600 मीटर प्रैक्टिस ग्राउंड में दौड़ ही ना पा रहे हो। सांस फूल रही हो, पेट में दर्द होगा, एड़ियों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। हम भी जब तैयारी करते थे तो हमारे साथ भी होता था। आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा 1600 मीटर कंप्लीटली 6 मिनट से कम टाइम में करने के लिए। आपको करना यह है, जो बच्चे पहली बार में 1600 मीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली 1600 मीटर रनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए जॉगिंग स्टाइल में या थोड़ा सा और तेज कंप्लीटली आप 1600 मीटर दौड़ सकें। जब आपका ये स्टेप पूरा हो जाता है कि आप लगातार 1600 मीटर दौड़ लेते हैं, उसके बाद आपको अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखना है। स्टॉप वॉच में आपको डे बाय डे एक काउंटिंग करनी है। अपने घर पे एक चार्ट बनाइए कि आज मेरा जो टाइम आया है वो 7 मिनट 35 सेकंड का आया है। फिर कल जब आप दौड़ेंगे फिर उस चार्ट में लिखिए कि आज जो आपका टाइम आया है 7:35 का आया है या उससे कम आया है, 7:30 का आ सकता है। फिर एक नेक्स्ट डे जब आप प्रैक्टिस करते हैं फिर उस चार्ट में मेंशन कीजिए कि आज आपका टाइम 1600 मीटर 7 मिनट 25 सेकंड में आया है या 30 सेकंड में आया है। इस तरह से जो अब 90 दिनों तक आपको ये चार्ट मेंटेन करना है, और डेली डे बाय डे आप देखेंगे आपका जो रनिंग का टाइम है वो कम होता जाएगा। यानी कि अगर जब 8 मिनट में आप दौड़ पा रहे हैं तो आप जो है देखेंगे 1 महीने के बाद आपका टाइम आके घट के आ जाएगा 7 मिनट का। उसके 1 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली घट के आ जाएगा 6.5 मिनट 6:15 6:20 पर। और तीसरे महीने में, तीसरा महीना खैर इससे कम भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा स्टेमिना वाले हैं उससे कम टाइम में भी ला सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना। डेली डे बाय डे आपको एक काम करना है, स्टॉप वॉच में अपने रनिंग का जो टाइम है 1600 मीटर आपने कितने मिनट में कंप्लीट किया, डे बाय डे एक चार्ट मेंटेन कीजिए अपने बेडरूम में और उसमें लिखिए कि आज मेरे दौड़ का समय इतना आया है, कल मेरे दौड़ का समय इतना आया था। उसको आप ऑटोमेटिक अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप रेस को कंप्लीट कर लेंगे। और रेस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपने फिजिकल टेस्ट को ही क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि जिसकी रेस बहुत अच्छी होती है वो लॉन्ग जंप और हाई जंप बहुत ही इजी तरीके से कर देता है। उसको लॉन्ग जंप और हाई जंप में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 ऑप्शन 3 चांसेस मिलते हैं, लेकिन रेस में सिंगल एक चांस होता है। और दूसरी चीज, फिजिकल का जो टेस्ट होता है इसमें SC ST OBC जनरल सबके लिए एक ही तरह का टेस्ट होता है। इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अभी आपके पास 5 से 4 5 महीने हैं, लगभग 4 से 5 महीने हैं आपके पास, तो अभी से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और अपनी रनिंग को, अपनी रिटर्न की तैयारी के साथ साथ अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूं कि शायद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।